अगर जायज़ पैसे नहीं जाने हैं और आपको कोई परेशानी हुई है, ठीक है, तो वो लेके आपसे चला गया, तो उसका नुकसान शुरू हो जाएगा। और अगर आपके घर में ही रेंग रही है, फर्श पे चल रही है, दीवार पे नहीं चढ़ी है, फर्श पे चल रही है, तो आपके धन के स्रोत मतलब वो बना हुआ है, और जो भी पैसा आएगा वो आपको नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा। वो सोल ये बताती है, अगर वो रेंग रही है, ये नहीं कि दीवार पे चढ़ गई तो अब सोचो कि हाँ ठीक है अब पैसा आएगा। अगर वो रेंग रही है, ठीक है, रेंगती हुई ही चली है, चाहे वो सीढ़ियों पे गई हो, फिर या आपकी गैलरी में गई हो, आपके स्टोर रूम में गई हो, पर वो रेंगती हुई गई है फर्श पर, तो ये लगा लो कि आपको धन लाभ होगा। लेकिन उससे मतलब पैसा क्या होता है कि लोगों की ना पिशाची सोच को साथ लेकर चलता है, क्योंकि ये कलियुगी पैसा है। ये जो धन है आप कलियुगी वाला यूज कर रहे हो, तो उस पे ना कली का ही राज चल रहा है। धन में कली बैठा है, तो ये कली युग वाला जो धन आप कर रहे हो ना, तो उसके साथ पिशाची मतलब जो एंटिटी है वो उसके साथ चलती है। तो वो एंटिटी उस धन के साथ नहीं आएगी जो आपके पास मिलेगा अगर वो रेंगती हुई चल रही है। अगर वो दीवार पे चढ़ गई है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी आपके पास जरूर आएगी, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन वो एंटिटी, डार्क एंटिटी आपके साथ आएगी, उस धन के साथ आपके पास पहुंचेगी। और अगर वो रेंगी ही है फर्श पे, ठीक है, कहीं पे भी आपके घर में अगर वो फर्श पे ही रेंग रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास धन आएगा, लेकिन उसके साथ डार्क एंटिटी जुड़ी हुई नहीं होगी। ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, उस सोल का ये बताना होता है, बहुत पावरफुल होता है। और ये होता है, ये 200% होता है, ठीक है। तो आपका आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो वैसे ही देते हैं, परेशान मतलब कि इसके पास क्यों जा रहा है पैसा। ठीक है, आजकल हर कोई दूसरे से दुखी है, तो अगर आपके पास धन आ रहा है, तो ये तभी होता है, उसी के साथ होता है जिसके मतलब सोच अच्छी होती है, तो उसके साथ सब कुछ सही होता है। तो रेंग के ही चलेगी, छिपकली रेंगती हुई चलेगी, दीवारों पर कम चलेगी, फर्श पे ज्यादा रेंगेगी। तो ये होता है। और अगर वो घर के मेन डोर से रेंगते हुए बाहर उछल के जंप करके गई है ना, तो आप जिसको भी मतलब आपको पैसा देना है और आप देते हो, ठीक है, तो वो उसके साथ वो डार्क एंटिटी उसके पास चली जाती है, आपको उस एंटिटी से छुटकारा मिल जाता है, और वो एंटिटी वहां अटैच हो जाती है, आपसे डिटैच होकर वहां अटैच हो जाती है। ऐसा होता है। फिर उसकी वाट लगेगी, जो भी कुछ होगा उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। पर ये तभी होता है जब सोच आपकी सही हो और कर्म का आपका बैलेंस सही आपने किया हो, तब होता है ये। और अगर बाल खाने में आ रहा है एक बार,
तो धन का लाभ मिलता है, लेकिन वो पैसा फायदा नहीं देता है। वो ऐसा लगा लो कि उसके साथ एंटिटी जुड़ी हुई होती है। एक बार खाने में बाल आता है। अगर किसी को धन प्राप्त होने वाला है तो उसके खाने में एक आध बार बाल जरूर आएगा, चाहे वो घर में खाए या बाहर खाए। और अगर नहीं आ रहा है तो धन का वो नहीं आता है। और अगर बार बार आ रहा है बाल तो वो तंत्र होता है। ठीक है, तो उस पैसे के साथ जुड़कर आपके घर में तंत्र भी प्रवेश करेगा, आपकी जिंदगी में तंत्र प्रवेश कर जाएगा। तो वो डार्क एंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई होगी, उस धन के साथ। तो हर एक जो धन होता है ना, वो अच्छा भी नहीं होता है। लोग इसको सोचते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन अच्छा भी नहीं होता है। कई लोग अपने सगे भाई का ही नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो ये महंगी प्रॉपर्टी ले ली, फिर उसके बाद वो धन ना उस परिवार को खा जाता है। बंटवारे में तुमने ऐसी की तैसी करी, तो वो धन वो खा जाता है उसके परिवार को, क्योंकि उस धन के साथ डार्क एंटिटी जुड़ी हुई होती है। तो जब तक वो उस धन को यूज करेंगे, उनका नुकसान है। तो छिपकली का मैंने बता दिया है, लेकिन रेंग फर्श पे रेंगे तभी। ये नहीं कि वो दीवार पे चल रही है और आप सोचो कि, उसका भी मैंने बता दिया है। ठीक है ना, कि आपके पास धन आएगा अगर वो दीवार पे चढ़ी हुई है, दीवार पे रेंग रही है, धन आएगा। लेकिन वो सोल आपको बता रही है धन आएगा, लेकिन आपको परेशानी भी देगा। और जब आपको जरूरत होगी वो किसी काम नहीं आएगा वो पैसा। लेकिन अगर वो फर्श पे रेंग रही है तो धन आएगा, और उसके साथ डार्क एंटिटी नहीं होगी। ये बहुत मैं नहीं बताऊंगी कैसे पता लगा है, बस इतना बता देती हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है ना, तो आगे से देख लो, अगर छिपकली घर में आ रही है तो फर्श पे रेंग रही है तो और बढ़िया है। तो ये बड़ा मजेदार सी, मतलब कुदरती जो वो होती है ना, जो चीजें होती हैं, जो सीखने को मिली है मुझे, तो वो बड़ी मजेदार चीजें हैं। मतलब कई बातें बहुत मजेदार हैं, जिन्हें जानने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि सोल्स ऐसे वो भी चीजें भी बताती हैं। जैसे कबूतर की भाषा मैंने बताया था ना, कबूतर मुझे बता देता है। तो ऐसे ही कौवे की लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है मुझे, कौवा क्या कह रहा है, कौवा क्या बता रहा है। इसके बारे में दूसरे उसमें वीडियो बनाऊंगी मैं, अभी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। और ज़्यादा किसी के ऐसे रेंगेगी नहीं, क्योंकि 90% लोगों का तो ऐसे ही चल रहा है, उसका छीनो, उसका लूटो, उसका लूटो, इसका लूटो, है ना। तो कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत खोटी हो रही है। तो ऐसा बहुत कम के साथ होता है। फर्श पे रेंगेगी तो समझ जाओ। कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं इस नेचर में, ज्ञान होना चाहिए।
तो पता लगता है। और जब ये चीज़ें समझने लग जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। चलो आगे से ध्यान दे लेना अपने घर में। तो आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, देखते हैं। देखो आप कि आपके जीवन में किस तरीके का पैसा आने वाला है और वो उसके साथ क्या लाने वाला है आपके जीवन में, है ना। तो चलो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।